डियर स्टूडेंट्स, आपने हरिहर काका का पहला भाग सुन चुके हैं कि परिवार में उनके प्रति परिवार में उनके लिए क्या सोचा जा रहा था, उनकी परिवार के प्रति किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। अभी हम दूसरा भाग देखते हैं कि इसी तरह ठाकुर बारी के महंत ने भी हरिहर काका के साथ किस प्रकार की चाल चली। अब ठाकुर बारी के महंत भी हरिहर काका को उनकी ज़मीन पर नज़र गड़ाए बैठे थे कि किस तरह से ठाकुर बारी के नाम वो अपनी ज़मीन कर देते हैं। जब उन्हें पता चला कि उनकी अब अपने हरिहर काका की उनके अपने परिवार के साथ जम नहीं रही है, वे अपने परिवार वालों से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, तो वे अपने साथ उन्हें ठाकुर बारी में ले आए। उन्हें मनाकर ठाकुर बारी लेकर आ गए। महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे सांसारिक मोह माया को छोड़ दें, इस चक्कर में वे ना पड़ें, अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर दें, अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम पर लिख दें। अब ठाकुर बारी में महंत द्वारा हरिहर काका की बहुत खातिरदारी होने लगी, शाही खातिरदारी होने लगी। उन्हें अनेक तरह के स्वादिष्ट भोजन खिलाए जाने लगे, काका का स्वागत किया जाने लगा, उन्हें आरामदेह बिस्तर मिलने लगा सोने के लिए। महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया कि वे अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम लिख दें और ठाठ से ऐशो आराम से ठाकुर बारी में रहें। तीनों लोकों में इससे उनका नाम होगा, वे अमर हो जाएंगे। स्वर्ग से विमान उन्हें लेने आएंगे और उनकी आरती उतारेंगे। इस तरह से उन्हें लालच दिया गया था कि वो अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर दे हरिहर काका को। अब उधर जब हरिहर काका के भाइयों को पता चला, जब महंत ठाकुर बारी में हरिहर काका को लेकर गए, उस समय उनके भाई घर पर नहीं थे, वे खेत पर काम करने गए थे। अब शाम को जब वो खेती का काम कर कर वापस आए और उन्हें पता चला, सारी बातों का पता चला कि महंत उन्हें अपने साथ ठाकुर बारी ले गए हैं, तो वे भी ज़मीन के लालच में बेचैन हो गए। भाई जाने का दुख नहीं था उन्हें इस बात की चिंता होने लगी। इस बात से वो डर गए कि कहीं महंत हरिहर काका की ज़मीन अपने नाम पे ना कर ले। अब उन्होंने सोचा कि अगर महंत ने काका को बहका लिया और सारी जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी, उन्होंने इस डर से अपनी पत्नियों को, तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा फटकारा कि तुमने हरिहर काका को क्यों जाने दिया। काफ़ी सोच विचार कर वे हरिहर काका को लेने ठाकुर बारी चले गए। अब एक रात, अब ठाकुर बारी वो अपने भाई को लेने गए और अपने भाई को वापस लेकर आ गए। अब एक रात ठाकुर बारी में बिताने के बाद हरिहर काका भाइयों के साथ प्रेम भाव से बोलो या जो एक परिवार के प्रति जो प्रेम होता है, इसलिए वो अपने भाइयों के साथ वापस आ गए। घर पर सभी ने उनके पांव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। परिवार के सदस्यों ने उनसे पांव पकड़कर माफ़ी मांगी अपनी गलतियों की। जमीन का लोभ था, लालच था, इसलिए उनकी अच्छी सेवा की गई। काका हैरान थे इस परिवर्तन को देखकर, अचानक से इस परिवर्तन को देखकर काका हैरान थे। उनकी सभी इच्छाएं पूरी होने लगी। उनके इच्छा अनुसार जो वो चाहते वही घर में खाना बनाया जाता, भोजन बनाया जाता। जरा सी भी आवाज़ आने पर काका के तरफ से बहुएं उनकी सेवा के लिए उनके पास पहुंच जाती, हाजिर हो जाती। हरिहर काका ने सोचा कि अपने अपने होते हैं। उनका ये प्रेम देखकर फिर से हरिहर काका का एक बार मन पिघल गया और उन्होंने यही सोचा कि आखिर अपने अपने होते हैं। गांव में अब देखो, परिवार में अब जो कुछ भी हुआ, ठाकुर बारी में जो कुछ भी हुआ, गांव वालों को उससे बातें करने का मौका मिल गया। अब गांव में तरह तरह के लोग होते हैं और अब वहाँ पे तरह तरह की बातें होने लगी काका के, हरिहर काका के विषय में। उन्हें पता चला तो उन्होंने बातें बताने चालू कर दी। कोई कहता कि काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर देनी चाहिए, जिससे उनका नाम अमर हो जाएगा। अब किसी के विचार थे कि उन्होंने अपनी जायदाद अपने परिवार वालों के नाम करनी चाहिए, आखिर खून का रिश्ता है उनके साथ, अपने अपने होते हैं। अब जितनी मुँह उतनी बातें। गांव में हर किसी को यही जिज्ञासा थी,
यही वो सोचते रहते थे वहाँ के लोग कि हरिहर काका अपनी ज़मीन किसके नाम करेंगे, किसके नाम लिखेंगे। हरिहर काका ने एक दिन कथाकार यानी लेखक से अपने मन की उलझन बताई, जो भी उनके साथ हुआ ठाकुरबाड़ी में, जो भी परिवार में उनके साथ हो रहा, उन्होंने वो सब बातें लेखक को बताई। और फैसला यह हुआ, आखिर में हरिहर काका ने फैसला ये लिया कि अपने जीते जी किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी वो नहीं बनाएंगे, अपनी जायदाद वो किसी के भी नाम नहीं लिखेंगे। अब ऐसे समय में उनको वो कुछ उदाहरण ऐसे याद आ गए कि जिन्होंने अपनी संपत्ति अपने परिवार वालों के नाम कर दी और आखिरी में उनका जीवन नर्क के समान बन गया, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हरिहर काका की ज़मीन अपने नाम पे करवाने के लिए महंत ने, अभी भी महंत और ठाकुरबाड़ी के लोग शांत नहीं बैठे। काका तो अपने परिवार में आ चुके थे, लेकिन अब महंत ने उनकी संपत्ति अपने नाम पे करवाने के लिए उनका अपहरण करा लिया, उन्हें उनके घर से ज़बरदस्ती उठा लिया और कुछ पेपर पे, कुछ कागजातों पर उनके अंगूठे ले लिए, अंगूठों के निशान ले लिए। हरिहर काका महंत की इज्जत करते थे। पहले शुरू में उन्हें ठाकुरबाड़ी के महंत के प्रति काफ़ी मन में इज्जत थी, लेकिन इस घटना से उनके मन में उनके प्रति जो इज्जत थी वो चली गई और ठाकुरबाड़ी के महंत के प्रति उनको नफरत होने लगी। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से, भाइयों ने, अब देखो भाइयों को पता चला कि महंत ने अपहरण कर लिया है, वो ठाकुरबाड़ी में उन्हें छुपा कर रखा गया है, तो भाइयों ने भी पुलिस की मदद से ठाकुरबाड़ी से काका को मुक्त कराया, उन्हें गांव वापस घर पर लेके आ गए। अब काका को जब वो घर पर वापस आए तो महंत के और उनके साथियों का जो भी उनके मन में जो चल रहा था वो पूरा पर्दाफाश हो गया। उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि महंत भी संपत्ति के पीछे पड़ा है और अपने खून के रिश्ते वाले अपने भाई भी उनके संपत्ति के पीछे ही पड़े हैं। अब इस घटना के बाद हरिहर काका के सोचने का ढंग और बदल गया। ठाकुरबाड़ी के प्रति तो पहले विमुख हो चुके थे, अलग हो चुके थे, नफरत पैदा हो चुकी थी उनके मन में। पर अब वे सोचने लगे कि उनके मन में उनके भाइयों के प्रति भी जो आदर सम्मान था वो सब कुछ चला गया है और उनके भाई भी उनका आदर सम्मान किस लिए कर रहे हैं, उनकी जायदाद के लिए कर रहे हैं। ये सोचकर उनका मन अपने परिवार से भी पूरी तरीके से निकल गया। उन्होंने कहा कि सभी स्वार्थी हैं, सभी स्वार्थी हैं और उनका इरादा मजबूत हो गया कि वो अपने जीते जी अपनी संपत्ति किसी के भी नाम नहीं करेंगे। अब हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका की ज़मीन नहीं मिल सकती, सीधे सीधे काका उनके भाई उनकी ज़मीन भाइयों के नाम पे नहीं करेंगे। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला ही रास्ता अपनाया। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की, एक दिन उन्होंने भी काका के साथ मारपीट की। ज़मीन अपने नाम लिखवाने के लिए उन्होंने काका के साथ ज़बरदस्ती की। काका की चीख सुनकर लोगों ने उन्हें आज़ाद कराया। भाइयों ने भी मारपीट की, उन्हें ज़बरदस्ती उनसे निशान लिए, उनके अंगूठे के लेने की कोशिश की। जब काका चिल्लाने लगे हरिहर काका, तब लोगों ने आकर उन्हें उनसे भाइयों से आज़ाद किया, मुक्त कराया। इस घटना के बाद तो काका का मोह भंग पूरा ही टूट गया, वे पूरी तरीके से टूट गए। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे। हरिहर काका अब अपने भाइयों के परिवार में नहीं रहते थे, उनसे अलग रहने लगे। गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की चर्चा होने लगी। लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगे। कोई कहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन उनके भाइयों को मिल जाएगी, कोई कहता कि ज़मीन ठाकुरबाड़ी को मिलेगी। गांव का वातावरण हमेशा काका की बातों में ही उलझा रहता, गर्म रहता। यानी वहाँ पे सिर्फ उनके नाम की ही चर्चा होने लगी कि उनकी संपत्ति आखिर किसको मिलेगी, उनके भाई को मिलेगी या ठाकुरबाड़ी को मिलेगी। अब इन सब घटनाओं का हरिहर काका पर बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ।
हरिहर काका पर उसका यह प्रभाव पड़ा कि वे मौन हो गए। वो एक शब्द भी किसी से कुछ नहीं कहते, पूरी तरीके से वे मौन हो गए, किसी से कोई बात नहीं करते, बस खुली आँख से आकाश की तरफ देखते रहते, आकाश को ताकते रहते। उन्होंने अपने पास एक नौकर रख लिया था, वही उनका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान भी काका के खर्चे पर मौज करते थे। अब देखिए यहाँ पर दो बातें बड़ी अच्छी तरीके से बताई गई हैं कि हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी, गांव के एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी काफ़ी समझदार व्यक्ति थे। और वो किस तरह समझदार थे कि उन्होंने अपने रिश्तों को पहचाना, उन्होंने अपने जीते जी अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं की, क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि यदि वो अपनी संपत्ति अपने परिवार के नाम पे करेंगे तो उनका जीवन नर्क के समान बन जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर खून के रिश्तों की अहमियत के बारे में भी बताया है कि पैसों के सामने कोई रिश्ता नहीं टिक पाता है। पैसा यानी पैसे ज़मीन जायदाद के लिए ही उनके भाइयों ने उनसे अपनापन दिखाया, प्यार दिखाया, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ उनकी संपत्ति पाना चाहते थे। अभी आपको ये पाठ का सारांश अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। एक बार आप किताब में, आपके संचयन की बुक में ये एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आप अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर कर सकें।